नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। श्री गोसाई गौशाला पंचाला खुर्द की कार्यकारिणी ने गांव की जनता के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत में गौशाला के विकास और समस्याओं पर चर्चा की है। अध्यक्ष जोगाराम जी सारण, सचिव मांगीलाल जी हुट्टा, कोषाध्यक्ष विश्ना राम जी मेघवाल और उपाध्यक्ष गिरधारी राम जी करवासरा समेत पूरी टीम ने गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग सरकार के सामने रखी है। कार्यकारिणी ने बताया है कि गौशालाओं को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं और निर्माण कार्य तथा भामाशाहों का सहयोग जारी है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला के अनुदान में 15% वृद्धि देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने गौशाला में विकास कार्यों और गौवंश के हरे चारों की समस्या पर विशेष चर्चा की है। आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और किस प्रकार की स्थितियां हैं। और बात करें, आज हम गोसाई गौशाला सेवा समिति पांचला खुर्द के अंदर आए हुए थे और यहाँ के जो गौशाला के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और जो ग्रामीण हैं वो हमारे लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं अध्यक्ष साहब, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको न्यूज़ चैनल 21 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला चैनल हमने देखा है जो गौशाला का मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी हर आदमी या हर चैनल को ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की तरफ से जय गौ माता। तो सर, बातचीत करते हैं कि आपको इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और बात करें स्थापना के साथ साथ आप कब से मैनेजमेंट कर रहे हो और किन समस्याओं को लेकर आप चिंतित हो। हमारे यहाँ गौशाला ये 2001 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। वैसे गौशाला गाँव वालों की तरफ से 1995 में ये चालू कर दी गई थी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो 2001 में हुआ और उसके बाद में लगातार ये गौशाला चल रही है। और मैं पहले इस गौशाला में सचिव था और उसके बाद में इस साल मैं इस गौशाला का अध्यक्ष बना हूँ। सर, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहले वो सरपंच पद पर विराजमान हैं, ग्राम पंचायत की सेवा कर चुके हैं और अब गौ माता की सेवा करने हैं। और बातचीत करते हैं। सर, सरपंच रहे तभी भी काफ़ी विकास किया, उसके बाद में आप गौ माता के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए। अब बात करते हैं मुद्दे मसले समस्याओं की, तो किस प्रकार आप चिंतित हो। समस्या गौशाला में तो बहुत सारी हैं साहब। एक तो गौशाला के लिए पर्याप्त छाया नहीं है और गायों के चरने के लिए ठाण की व्यवस्था नहीं है और चारे पानी जो चारे के लिए जो शेड वो भी सही बने हुए नहीं है। अभी कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमने IP माहेश्वरी गुजरात की तरफ से कुछ सहयोग मिला, उनकी तरफ से हमने छाया के शेड तैयार किया और कुछ है वो भामाशाह सहयोग से तैयार किया। और उसके बाद में हमारे यहाँ गोचर भूमि पड़ी थी बिल्कुल बंजर, जिसमें अंग्रेजी बबूल उगे हुए थे हज़ारों साल से। तो समस्त महाजन ट्रस्ट वापी की तरफ से हमें सूचना मिली कि एक संस्था है जो JCB अवेलेबल कराती है। गांव वालों की तरफ से सिर्फ उनका डीजल वैन करना पड़ता है। तो वो हमने हरनारायण जी सोनी साहब ओसिया से मिले, उनको एप्लीकेशन दी और उन्होंने 1.5 महीना हमें JCB अवेलेबल कराई। तो उसके लिए हमने 200 बीघा ज़मीन तैयार करवाई और उनके अंदर जवार, जो हरा चिपटा होता है वो, बाजरी और दामन घास लगाया। बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ 50% घास और ज्वार बाजरी वो ज़्यादा वर्षा होगी उसकी वजह से गल गए हैं। लेकिन फिर भी हमने जो मेहनत की है वो मेहनत अच्छा रंग लाई और देखने में लगता है कि हमने कुछ मेहनत की। और उनके ट्रस्ट के भी मेंबर आए, वो भी देख के बहुत खुश हुए कि आपने बहुत मेहनत की। और गाँव वालों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। पूरी ज़मीन की 20-25 ट्रैक्टर लगा के खड़ाई की है। लेकिन अब हमारी समस्या वहाँ ये है कि ये जंगली सूअर और नील गाय बहुत परेशान करते हैं। हमारे पास तारबंदी के पैसे नहीं है जो हम तारबंदी करा सकें, इसलिए जो हमने घास वगैरह लगे हैं वो खा जाते हैं। जो जिस पर्पज़ से लगाएगा वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी गोचर ज़मीन है वो गायों के लिए है और हम आवारा और असहाय गायों की सेवा करते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि जो ज़मीन पड़ी है गोचर की, वो ज़मीन गौशालों को अलॉट की जाए, जिससे हम उस ज़मीन के अंदर जो बबूल वगैरह उगे हैं उनको निकाल करके वहाँ पे घास लगाएं और गायों को एक सहारा मिले। सर, बातचीत करते हैं कि 99% गौशालाएं गोचर भूमि में, पहले भी आपने ये बोला है। तो सर, इसके लिए आपने कभी भूराराम जी सेओल या जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनसे अवगत नहीं करवाया। नहीं, हमें 5 बीघा ज़मीन तो गोचर की अलॉट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में सरकार ने बंद कर दी, किसी और घोषणा अब तक नहीं दी है। हमें 5 बीघा ज़मीन लीज पे अलॉट हुई है, लेकिन 5 बीघा ज़मीन के अंदर हमें
चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, मतलब कहाँ शेड बनाए, कहाँ गायों की छाया की व्यवस्था करें, और गायों खुले में भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब मकान है 5 बीघा अंदर हम कहाँ क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो कम से कम इतने गायों के लिए 50 बीघा ज़मीन हमारे पास हो, तो हमारे पास ऐसी दूसरी ज़मीन भी पड़ी है जो सरकार चाहे तो गोचर दूसरी वो अलॉट कर, वो गोचर घोषित कर दें और ये हमें गौशाला भी दे दें, तो बहुत ही बड़ा पुण्य काम होगा। और अभी हम ये सोचते हैं कि जो बीजेपी जो सरकार है वो गायों की सेवा के लिए आई है, और अब भी अगर हमारी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया तो फिर कभी हो नहीं सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। सर, आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयास है और सुझाव सरकार तक क्या सुझाव रहेगा? सरकार तक सुझाव रहेगा कि हमें जितनी भी ज़रूरत हो संवर्धन की है, गायों की, मतलब ये जो अनुदान को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे साथ बहुत कम लोग हैं, हमारे यहाँ सारे काश्तकार हैं, और काश्तकार की क्या होता है, वर्षा नहीं होती है तो फसल जल जाती है, वर्षा ज़्यादा होती है तो फसल गल जाती है, इसलिए काश्तकार दान देने में समर्थ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दे और ज़्यादा ज़्यादा सुविधा दें ताकि हम असहाय गायों की सेवा कर सकें, क्योंकि हम जो लोग लगे हुए हैं हम तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने वाले लोग जो है, जो पशुपालक है, उनको पैसे चाहिए, उनको हर तरह से मतलब दाना पानी सब तरह का चाहिए, लाइट पानी की व्यवस्था नहीं है, वो हमारे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, पंप जल जाता है उसको वापस रिपेयर कैसे कराएं, वो ऐसी सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम निःशुल्क सेवा करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट को भी है ये चाहिए कि ट्यूबवेल निःशुल्क खुदाएँ, उसके अंदर पंप निःशुल्क लगाएं, बिल वगैरह वैन जो है सरकार करें, और बाकी जो भी है, क्योंकि हम ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और ये सेवा देश के लिए है। जब गाय नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। गाय के हिंदुस्तान में कहते हैं कि 80% जनता है वो गोमाता आधारित है। जब गाय नहीं रहेगी, खाद नहीं होगा तो फिर कोई फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं मिलेगा लोगों को, अनाज नहीं मिलेगा तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। सर, बात चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके लिए क्या डिमांड रहेगी? क्या चीज़? चिकित्सा। हाँ, चिकित्सा व्यवस्था के लिए अभी हमारे यहाँ गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी लगी हुई है, पशु डिस्पेंसरी, वो डॉक्टर साहब आते हैं, जब हम सूचना करते हैं वो आ जाते हैं और इलाज करते हैं, और हम भी मतलब अगर उनके पास जो दवाई नहीं होती है तो हम बाजार से ला करके उन्हें देते हैं और इलाज करते हैं। तो सर, बातचीत करते हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर व्यवस्था की बातचीत की जाए, जैसे आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए गौशालाओं को क्या चाहिए, आप क्या सुझाव दे रहे हो? जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के अंदर उसको बनाया प्लांट तैयार किया जाए, केंचुआ खाद के प्लांट तैयार किए जाए, अच्छे प्रजनन क्षमता बढ़े, अच्छा पौष्टिक आहार डाला जाए, या अच्छे नस्ल की बच्चियाँ तैयार की जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार की जाए, तो गौशालाओं को अर्निंग हो सकती है। आपका क्या सुझाव रहेगा? अगर सरकार गोबर गैस प्लांट लगाएं और ये केंचुआ खाद के लिए ये इकाइयाँ लगाएं, उनके लिए हमें अनुदान दें, तो हम इसमें कुछ करने के सक्षम हो सकते हैं, और इससे क्या है कि ये गौशाला आत्मनिर्भर बन सकती है। लेकिन ये जब हमें सुविधा मिले तब, अभी तक हमें किसी पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सिर्फ सरकार को से अनुदान मिल रहा है, वो भी बहुत कम। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान मिले, क्योंकि चारा बहुत महंगा है और चारे में परिवहन भी बहुत महंगा हो गया है। तो चाहते हैं कि सरकार पूरा इसकी तरफ ध्यान दें। हालांकि जोराराम जी अभी आए थे और कोशिश कर रहे हैं कि हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले सभी गौशालाओं को भूमि आवंटन की जाए, जिससे गायों के लिए स्थायी व्यवस्था हो जाए। नहीं तो क्या है कि गौशाला गांव वाले खोल देते हैं, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, गोचर भूमि है, उसका अलॉट नहीं हो पाता है, और दूसरे कोई ऐसा भमासा नहीं है हर गांव में कि वो ज़मीन दे सके। तो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़मीन स्थायी अलॉट कराएं, और उसके बाद में जो भी ये व्यवस्था है, जो गोबर हमारे पास खूब है, लेकिन उसको केंचुआ खाद उनके बनाने के लिए, या मतलब हरा घास, मतलब उसको क्या कहते हैं, दामन घास भी हम लगा सकते हैं। मतलब खूब सारी व्यवस्था है ऐसी कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे के अभाव में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ओनली गायों को चारा ही डाल पा रहे हैं। सर, बातचीत करते हैं कि जैसे जोराराम जी गोपालन मंत्री है, भजनलाल सरकार है, तो उन्होंने क्या है कि जो 9 महीने का अनुदान है, कार्यकारिणी टीम की मांग है कि वो 12 महीने का होना चाहिए, और जो 22 रुपये और 44 रुपये अनुदान है वो भी कम है। अभी 25-50 करने जा रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं महंगाई दर को देखते हुए 25-50 भी कम है। लालन पोषण नहीं किया जा सकता है गौ माता का 25-50 है, 50 रुपये 100 रुपये होने चाहिए। ये भी मांग है छोटे बड़े गौंस को। बिल्कुल, ये जो मांग है बिल्कुल वाजिब और उचित मांग है, और हम ये चाहते हैं कि जोराराम जी गाँव से वो बिलोंग करते हैं, और वो धरातल से निकले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जोराराम इस चीज़ को समझते हैं कि गाय के पालने में कितने पैसे खर्च होते हैं। यहाँ जितने भी गोवंश हैं वो काश्तकारों के हैं, वो क्योंकि वो इसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, चारा इतना महंगा हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जोराराम जी जैसे आदमी अगर मंत्री बने हुए हैं, और उनसे पूरी अपेक्षा है कि वो गौशालाओं का
सहयोग करें और उन उधार कर सकते हैं, और जो भी समस्या है वो समझ सकते हैं। बाकी अगर कोई शहर का मंत्री बनता है वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जोराराम जी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दें। जोराराम जी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़मीन भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन जब सरकार इसके ऊपर जब तक वो निर्णय नहीं लेती है तब जोराराम जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जोराराम जी की मांग को भजनलाल जी सरकार है, जो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और गौ ये हम दोनों को बराबर मानते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि गौ और ब्राह्मण से हमेशा सेवा करिए, तो हम तो उसके पक्ष हमेशा रहते हैं। तो अब हमारे गौ की हम सेवा कर रहे हैं, और ब्राह्मण हमारे मंत्री है। अगर वही मतलब अगर हमारे गौ की तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। तो भजनलाल सरकार है, तो कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 3 महीने का आंदोलन चालू हुआ था, फिर बढ़ के उन्होंने 6 महीनों का किया, फिर बढ़ा के उन्होंने 9 महीने का किया था। भाजपा सरकार बन गई है, तो उनसे क्या आशा अपेक्षा करते हैं? 12 महीने होना चाहिए। देखो, अशोक जी ने तो बहुत कुछ किया, और अशोक जी के पचिनों पे चल के पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार अगर 9 महीने का अनुदान दिया तो इनको तो 12 महीने का देना चाहिए, जबकि अभी हमें वो 9 महीने की जगह 8 महीने का अनुदान मिला, 1 महीने के बीच में काट दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाह रहे थे कि 12 महीने के मिले, लेकिन हमें 8 महीने मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जो सरकार जो गायों को आधार मान के चल रही है, और उसके अंदर भी अगर गायों का भला नहीं होगा तो फिर कब होगा? अशोक गहलोत जी ने तो जब आए उससे बढ़ाते 9 महीने कर दिया, तो बहुत अशोक जी तो इस मतलब क्या कहना चाहिए कि गायों के लिए एक देवता के रूप में आए, वरदान साबित हुए। लेकिन अब हमें फिर लगा कि अब बीजेपी सरकार आगे दिए कुछ और अच्छा करेंगे, लेकिन बेटर करेगी, लेकिन बेटर अभी हो नहीं रहा है, उपेक्षा नहीं हुई है। कि हम ये चाहते हैं कि जो MLA MP है वो ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं की तरफ ध्यान